Hello students, so once again welcome back in my class 10 physics. Students, आज की क्लास में मैं आपको जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बताए थे कि लाइट अगर फोकस से जा रही तो कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो कहां जाएगी, पैरेलल जा रही तो कहां जाएगी. लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन, कौन सी इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, राइट. सबसे पहला केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट infinity. When object is at infinity, ठीक है, तो उस समय आपका इमेज कैसा और कहां बनेगा. देखिए, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, क्योंकि सारा इमेज कैसा है, कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन है. ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज दिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट. तो अगर इनफाइनाइट पे लाइट है, ऑब्जेक्ट है, तो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, राइट. यहां से लाइट आ रही है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट हम इस तरीके से लाते हैं कि दोनों लाइट रे पैरेलल आ रही हैं. इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो लाइट रेस पैरेलल चली आ रही है. तो क्या होगा, ये कहां पड़ रही है, पोल. तो पोल पे पड़ने वाली उसी एंगल से, जिस एंगल से ये एंगल बन रहा है ना, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएंगी. देखिए, वैसे आ नहीं रहा है बराबर सा, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये राइट. और ये लाइट, अभी हम फोकस कुछ नहीं बता रहे हैं, देखिए कुछ नहीं है. अब दूसरी रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करके लौटेगी और आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिल रही हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, प्रॉपर स्केलिंग करेंगे, ये नॉर्मल, ये वापसी ये होगी. ये राइट. देखिए, एक ये जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर लौट गई. जो ये एंगल है वही एंगल ये भी हो जाएगा, क्योंकि पोल से जाने वाली उसी एंगल से वापस लौटती है. दूसरी रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करके लौट रही है. अब आप देखिए, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, 1 2, और 1 2, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं. ये भी रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड. और रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती है वहां पर रियल इमेज बनती है. यहां मिल रही है, यानी ये हो गया इमेज. ये क्या है, और पैरेलल लाइट जहां पे मिलती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है कॉनकेव मिरर की कंडीशन में, तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी, स्मॉल, साइज छोटा हो गया, और कहां बन रही है, फोकस पे, इज ऑब्टेन एट द फोकस. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इमेज हमारी रियल इमेज है, राइट. दिस इमेज इज रियल इमेज, यानी स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड एट द फोकस. सुन के नोट करिएगा, स्मॉल, इन्वर्टेड, उल्टी, एट द फोकस, एफ लिखा हुआ है, राइट. ठीक है, तो ये पहला केस हो गया. अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज का फॉर्मेशन ये होगा, और कहां होगा, एट द फोकस होगा, राइट. कंडीशन 2 हटा दें, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा. यस, कंडीशन 2, ऑब्जेक्ट between center of curvature and infinity.
सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। देखिए कैसे होगा, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा इसको ले लिया फोकस, इसको ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है। इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, दो लाइट रह जाएंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट कहां से रिटर्न होती है, इट रिटर्न्स फ्रॉम द फोकस, तो ये चली जा रही है फोकस से, राइट, ठीक। अच्छा दूसरी कहां से ले जाए, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाया जाए, तो दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ये लाइट जा रही है, तो यहां तक रहेगी, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट उसी ट्रैक पे वापस जाती है ना, तो ये उसी पे लौट करके यूं चली आएगी। अब देखिए इंसिडेंट रे नंबर 1 नंबर 2, दो रेज आ रही, पहली दूसरी, रिफ्लेक्ट होकर के ये और ये वापस आ रही है, दोनों जहां मिल रही हैं वहां पर बनेगी इमेज। तो इसको अगर हम ए बी बोल दें तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या, इमेज, ए डैश बी डैश। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज हो गया। अब ये इमेज फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पहली बात, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, तो इमेज कैसी हो गई, रियल। इमेज विल बी रियल व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज दूर जा रही तो नहीं मिलेगी ना, तब तो रियल नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिल रही हैं इसी तरह, तो यहां पर रियल इमेज बन रही है। दूसरी चीज, साइज क्या हो गया, स्मॉल, छोटा साइज हो गया। तीसरा, सीधी है कि उल्टी है, ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये, यानी इन्वर्टेड हो गई, राइट। तो स्मॉल, इन्वर्टेड, रियल, और कैसी है, कहां है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फाइनल हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट इंफिनिटी, तो उस कंडीशन में इमेज हमारी इन्वर्टेड, रियल, स्मॉल एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगी। पॉज करके बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और समझ नोट कर लीजिएगा सब जो मैंने बोला है वीडियो सुन करके। हम तीसरा कंडीशन बताने जा रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इनफाइनाइट से चले, इनफाइनाइट फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट के बीच में, अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये ऑब्जेक्ट ये है एफ सी, मैंने ऑब्जेक्ट ये ले लिया, राइट। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, बार बार बोल रहा हूं, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल, पहली लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये चलिए हमारी पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यस, स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो आपने रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज में क्या पढ़ा था कि जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है, फोकस से। तो हम इसको, अभी पिछले केस में भी हम लोग फोकस से लेके गए थे और यहां भी फोकस से लेकर के जा रहे हैं, राइट। अब दूसरी लाइट कहां से ले जाए, तो दूसरी लाइट फोकस से ले जाए, देखिए तो क्या हो जाएगा, फोकस से जाने वाली लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस से जाने वाली लाइट पैरेलल हो गई और ये यहां पे मिल रही है, तो इसका मतलब यहां इमेज बनेगी, कैसी होगी, रियल, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है। तो ये अगर ए बी ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश इमेज हो गया, और जहां कहां पे था ये, वेयर इट वॉज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। साइज बिल्कुल बराबर है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ा इमेज है, राइट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ा इमेज है। इन्वर्टेड है, रियल है,
और कहां पर नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी, और रियल बनेगी। अच्छा, स्टूडेंट से एक और चीज बता दे रहा हूं, पिछले केस में भी आप कर सकते हैं इसको। मैंने क्या किया, एक लाइट रे पैरेलल गई और दूसरी फोकस से गई, ठीक। आप कहेंगे रूल में तो आपने बताया था सर कि यहां पे भी आ सकती है, मैं ये भी कर रहा हूं, देखो डॉट बना रहा हूं, एक लाइट जो है ये जा रही है जो कि पोल पे पड़ रही है, तो क्या होगा, जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस आएगी, तो मैं उसी एंगल से वापस लेके आ रहा हूं, उसी एंगल से वापस जा रही है। और देखिए क्या हो रहा है कि यहीं पे मिल रही है, चाहे आप फोकस से ले जाइए चाहे यहां से लाइए, मिलेगी यहीं पर। तो इसका मतलब इमेज को यहीं बनना है, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फाइनल हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी। राइट, 3 कंडीशन हो गई। मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट, ड्रॉ कर लिया। अब मैं चौथा बनाने जा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आता हूं। देखिए शिफ्ट कर रहा हूं धीरे धीरे, इनफाइनाइट से शिफ्ट करता हुआ वापस आ रहा हूं, तो कहां है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये F, और थोड़ा सा दूर कर देते हैं, FC, इनफाइनाइट बना, इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अब हम आ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो देखिए क्या होगा, एक लाइट ऑब्जेक्ट है AB, तो लाइट पैरेलल जाएगी, पहली लाइट वो कहां से लौटेगी, रिटर्न फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से लौट गई। अब क्या करें यार अब हम क्या करेंगे कि अब हम दूसरी लाइट रे लेंगे जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट यहां मिल रही है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी ट्रैक पे वापस आती है, आपको मालूम है ट्रैक चेंज नहीं करती है, तो ये आकर के यहां मिल रही है ना, ठीक है। आप देखिए AB ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से वापस जा रही है सीधे, ठीक। दूसरी क्या हो रही है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वापस यहां आएगी, टकराएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट उसी ट्रैक पे जाती है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी ट्रैक से वापस आती है, तो ये यहां गई और वापस लौट के आ गई, और जाकर के जहां मिल रही है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और इमेज। अब देखिए पहले छोटी बनी थी, फिर बड़ी हुई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसके बराबर हो गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है। पहली बात, रिफ्लेक्टेड रे अगर मिल रही है तो इमेज विल बी रियल, तो रियल इमेज हो गई। इन्वर्टेड है, उल्टी। साइज कैसा है, बड़ा हो गया। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज हो गया, और बन कहां रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। राइट, इन दिस कंडीशन द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड, enlarged and form between center of curvature and infinity. Right? ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, दिस वॉज कंडीशन नंबर 4। और अब मैं आपको 5th कंडीशन बताने जा रहा हूं। यहां से चलते चलते यहां गए, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। देखिए ये हो गया कॉनकेव मिरर,
focus, sorry, principal axis, not the focus. F C, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया भाई? फोकस पे। लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइट जा रही है वो कहां से लौटेगी? दैट विल रिटर्न फ्रॉम द फोकस, वो फोकस से जाएगी, राइट। दूसरी कहां से जाएगी? दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यहां तक रहेगी और उसी ट्रैक पे वापस चली जाएगी। तो जो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइट रेस पैरेलल चली जा रही हैं। अगर स्केल रख के करेंगे ना तो दोनों लाइट रेस आपको पैरेलल दिखेंगी। इसका मतलब पहली लाइट रे जो कि पैरेलल है वो फोकस से जा रही, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी ट्रैक पे वापस आती है और दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब दे विल मीट एट द इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो साइज काफी लार्ज हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज आएगी और कहां बनेगी? एट द फोकस, राइट। इमेज विल बी फॉर्म एट द फोकस। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये 5 कंडीशन जो हमने बताई इन्फिनिटी से लेके फोकस तक की, इन सारी कंडीशन में इमेज हमारी रियल बनी है। क्यों? क्योंकि लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट आकर के मीट कर रही है। लेकिन अब जो मैं एक अलग केस बताने जा रहा हूं वो क्या है? ऑब्जेक्ट कहां ले रहा हूं? देखिएगा 6 केस है इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। देखिए ये है, ये कौन सा मिरर है? पोल, कॉनकेव मिरर। ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट यहां था, नाउ ऑब्जेक्ट इज हेयर। देखो पहली लाइट तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट लाइट पैरेलल जा रही है तो कहां से आएगी? दैट विल रिटर्न फ्रॉम द फोकस। ये जा रही है तो लौट करके फोकस से चली जाएगी, ठीक। अब दूसरी कहां से जाएगी? सेकेंड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यूं गई, यूं लौटी, तो दोनों तो दूर चली जा रही है ना। क्या मिलेंगी ये? नेवर, दे विल नेवर मीट। इसका मतलब ये इमेज हमारा रियल नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज मिल ही नहीं रही है, रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही है। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन विल नॉट बी रियल। तो इमेज बनेगी कैसे? तो इसको अब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। ये ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश इमेज बन गया। इसको एक्सटेंड करने पे ऐसा अपीयर कर रहा है कि यहां मिल रही है। इसका मतलब रियल कैसी हो, इमेज कैसी हो गई? रियल नहीं है, इमेज विल बी योर वर्चुअल, ठीक। तो और साइज कैसा हो गया? इन लार्ज। और तीसरी बात इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है, सीधी इमेज बन रही है। तो कंडीशन अगर पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर में किस कंडीशन में इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी, ओनली वन कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। और वर्चुअल इमेज, इसको हम स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट। बाकी सारी कंडीशन में रियल इमेज बनेगी लेकिन इसमें इन्वर्टेड और वर्चुअल, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी और रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। क्लियर, राइट। तो अभी क्या करते हैं, नोट हो गया। अब हम एक इमेज फॉर्मेशन आपको और बता दें, कौन सा? कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स मिरर तो हमारा ये है ना, अब फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है
ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे भी रखिए, देखिए इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, वो कहां से पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो लगेगा कि फोकस से जा रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी। अब दूसरी लाइट रे कहां से ले जाएंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट तो वैसे ही वापस आ जाएगी, एक पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये आ गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वो यो लौट जाएगी। अब ये दोनों कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो दोनों को पीछे बढ़ा दिया, और पीछे बढ़ाने पर ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन है। ध्यान दीजिए ये इमेज कैसी है, स्मॉल इन साइज, और क्योंकि डायरेक्ट रेस के इंटरसेक्शन से नहीं मिल रही है तो इमेज कैसी हो गई, इमेज इज योर नॉट रियल, वर्चुअल। इमेज विल बी व्हाट, इमेज विल बी वर्चुअल, साइज में स्मॉल, इरेक्ट, सीधी मिलेगी, राइट। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में केवल एक और एक ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, केवल एक और एक ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, चाहे ऑब्जेक्ट यहां से लेके कहीं तक रखा हो, कहीं भी रखा हो, इमेज छोटी बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी, सीधी बनेगी, साइज में छोटी बनेगी, और नॉट रियल, वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म, राइट। और एक चीज और आप देख लीजिए कि अगर हम इसमें ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, वो सेकेंडरी है। बाकी और भी कोई भी कंडीशन ले लीजिए, इमेज की केवल एक ही कंडीशन है, कॉन्वेक्स मिरर है, इन्फिनिटी छोड़ करके, राइट। ठीक, ये कंडीशन कौन सी है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, एक ही कंडीशन है और ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाया मिरर के थ्रू, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों। हाँ, इसमें मैंने आपको वो नहीं दिखाया, कौन सा, जिसमें आपका इमेज जो है अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो क्या होगा, उस कंडीशन में इमेज फोकस से बनेगी। वर्क दे रहा हूं, बुक खोलिएगा, देखिएगा, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका काम है। नोट डाउन, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, रियर व्यू गाड़ी में देखने के लिए, टॉर्च के फोकस में लगा होता है, ठीक है, बहुत से यूज हैं। डॉक्टर लगाता है ना, जो दांत देखता है, दांत के अंदर, नाक के अंदर, नाक कान गला, यहां पे रहता है, लेंस रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ये सब यूज है। किसको कहां यूज करना है ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।